हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। सबसे पहले हम देखेंगे एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर चेक करने के लिए हम नाइट्रो एल्केन का रिएक्शन किसी बेस से करवाएंगे। तो जैसा कि हमें पता है, एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर देता है। अगर नाइट्रो एल्केन के केस में भी बेस से रिएक्शन के बाद हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है, यानी सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, तो हम कह सकते हैं नाइट्रो एल्केन्स एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो एक रिएक्शन देखते हैं बेस के साथ नाइट्रो एल्केन की। इस रिएक्शन में RCH2NO2 एक नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से करवाई गई है। प्रोडक्ट के रिज़ल्ट में हमें RCHNO2 माइनस Na प्लस सॉल्ट की फॉर्म में मिला है, प्लस वाटर है। तो इसको देखकर पता चलता है कि ये रिएक्शन एसिड प्लस बेस के बीच हुई है। तो बेस तो NaOH है ही, एसिड नाइट्रो एल्केन ही रहा होगा। अब इस एसिडिटी की क्या वजह हो सकती हैं? फर्स्ट रीज़न है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए वो -I इफ़ेक्ट यहाँ पर अपना रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस वजह से ये नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब वो कार्बन आगे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो CH बॉन्ड में भी इसी तरीके से पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जहाँ प्रेजेंट है, यानी कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन के केस में ही हो सकता है, तो हम कहेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स ही एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। अब ये जो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो रहा है अल्फ़ा कार्बन से, उसकी वजह से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सेकंड पॉइंट में हम इस नेगेटिव चार्ज की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है ड्यू टू रेजोनेंस, उसको समझते हैं। तो ये एनायन यहाँ पर टर्टोमेरिज्म फॉर्म की वजह से या रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड है। तो दो रीज़न है इसकी एसिडिटी के लिए, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एंड जो एनायन फॉर्म हुआ है उसकी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में आसानी से अकोमोडेट हो जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। नाइट्रो एल्केन्स के रिडक्शन स्टेप वाइज प्रोसेस है, डिपेंड करता है आप कैसे कंडीशन, कौन सा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं। तो पहले नाइट्रो ग्रुप RNO2 फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोसो कंपाउंड RNO में कन्वर्ट होता है। उसके बाद RNHOH सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल अमीन में। उसके बाद अगर और स्ट्रॉन्ग कंडीशंस यूज़ की हुई हैं तो RNH2 यानी प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट होता है। तो हम देखते हैं रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन करने पर हमें प्राइमरी अमीन्स मिलता है, यानी RNH2 विद वाटर। सेकेंड है अगर हम कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं, हाइड्रोजन विद प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, ये आपको क्या प्रोडक्ट देते हैं? तो RNO2 या तो हाइड्रोजन विद प्लैटिनम पैलेडियम या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सभी सेम ही रिजल्ट्स देते हैं, RNH2 यानी अमीन। थर्ड टाइप है रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में जब आप रिडक्शन करते हैं तो हमें एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन मिलता है, यानी RNO2 विद हाइड्रोजन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, जिंक विद अमोनियम क्लोराइड, तो आपको मिलेगा RNHOH विद वाटर। तो इस तरीके से हमने देखा नाइट्रो एल्केन्स डिफरेंट स्टेजेस में रिड्यूस होता है, यानी नाइट्रो से नाइट्रोसो बनेगा, फिर आपका सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल अमीन और फिर प्राइमरी अमीन। और एसिडिक या न्यूट्रल कंडीशन में आपने क्या रिएजेंट यूज़ किया है, इसी पे बनने वाला प्रोडक्ट डिपेंड करता है
तो आज का हम टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम आगे बची हुई प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।